हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता है श्रीमान अखंड लीलाधर प्रभु जी। सन 2012 में प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन जुहू से जुड़े और सन 2013 में उन्होंने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। अपने भौतिक जीवन में प्रभु जी ने इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बीए किया है, जिसके पश्चात उन्होंने जापानी भाषा में एडवांस्ड डिग्री प्राप्त की। इसके साथ साथ उन्होंने वास्तुशास्त्र में विशारद भी किया है। आध्यात्मिक अध्ययन में प्रभु जी ने भक्ति शास्त्री किया है। प्रभु जी मंदिर में ग्रंथ वितरण, अर्च विग्रह पूजन तथा प्रचार प्रसार की सेवा प्रदान कर रहे हैं। वैदिक साहित्य के दिव्य ज्ञान से वे युवाओं को आध्यात्मिक तथा भौतिक प्रत्येक रूप से अपने जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान अखंड लीलाधर प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो पिछले एपिसोड में हमने अलग अलग स्तर के बारे में जाना कि आत्मा का जो स्तर है वो कैसे अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय तक जाती है। तो ये ज्ञान बहुत ही आवश्यकता है ऐसी ज्ञान की, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं हम कहाँ पे कौन से स्तर पे है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। पर क्या सिर्फ ज्ञान पर्याप्त है? सिर्फ ज्ञान होगा कि हम आत्मा है, भगवान कृष्ण सर्वेश्वर है, हम उनके सेवक हैं, क्या सिर्फ ज्ञान होना पर्याप्त है? बहुत बार ऐसे होता है जब हम किसी को बताते हैं, नहीं हमको तो पता है, हमको पता है, भगवत गीता पता है, हमको भगवान कृष्ण पता है, हम भगवान राम जी पता है, मुझे गीता के सब श्लोक याद है, सब कंठस्थ हैं, और बोल के भी दिखाएंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेव व्यति तद्व त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म मामेति सो अर्जुन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो बहुत श्लोक बोल भी लेते हैं, पर ये श्लोक बोलना, श्लोक याद रखना, बहुत सारे शास्त्र पढ़ना, क्या ये सब पर्याप्त है? कई बार हम देखते हैं व्यक्ति को शास्त्र ज्ञान तो होता है, पर उसके व्यवहार अगर देखेंगे, उसका चाल चलन अगर देखेंगे तो ऐसा लगता है कर्मियों को जैसे है। बाह्य रूप से तो आस्तिक है, पर आंतरिक रूप से क्या है? नास्तिक। मान लीजिए कोई कहता है कि मैं लड्डू गोपाल की पूजा करता हूँ, मैं तो बहुत भगवान को मानता हूँ, मैं रोज भोग चढ़ाता हूँ। वो लड्डू गोपाल को थोड़ा शक्कर देंगे, थोड़ा मिश्री देंगे, और ये क्या करेंगे, वो अपने हिसाब से अलग अलग व्यंजन बनाएंगे और खाएंगे, और भगवान को क्या देंगे? लड्डू शक्कर। हाँ ठीक है, भगवान की थोड़ी बहुत पूजा करते हैं, कहते हैं, पर अगर उनका वर्तन देखेंगे तो कर्मियों जैसा वर्तन होता है। वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ही जीते रहते हैं, अपने परिवार से फिर भी आसक्ति रहती है। भक्ति करने के बावजूद अगर धर्म पालन करता है, अगर कोई कर्म कर रहा है, अगर धर्म के प्रति अनुरक्ति नहीं है तो कर्म का कुछ मूल्य नहीं। नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवाय जीवनपि मृतो हि सः। कोई अगर कोई कर्म करता है, कहता है कर्म ही सब कुछ है, नहीं। अगर वो कर्म जो धर्म के प्रति अनुरक्ति नहीं बढ़ाता है, व्यक्ति को धर्मपरायण नहीं बनाता है, वो कर्म व्यर्थ है। नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते। पर व्यक्ति अगर धर्म का पालन करता है पर विरक्ति नहीं आती, भौतिक चीज़ों से उसको फिर भी आसक्ति है, धन के प्रति लालसा है, स्त्री के प्रति लालसा है, अपने बच्चों के प्रति लालसा है, अपने पोजीशन के प्रति लालसा है, तो क्या है? उसमें विरक्ति नहीं आई है। नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते। वो धर्म व्यर्थ हो चुका अगर वो विरक्ति नहीं लाता। वो विरक्ति भी व्यर्थ है अगर न तीर्थपद सेवाय जीवनपि मृतो हि सः। अगर भगवान विष्णु जो तीर्थपद सेवाय, भगवान विष्णु की चरण की सेवा नहीं करता, वो विरक्त पुरुष भी व्यर्थ है। जीवन अपि मृतो ही सह। जी तो रहे पर मृत के समान है।
भगवत भक्तिहीनस्य जातिस्पाति जपस्तपः अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। जो भगवत भक्ति के हीन है, भगवान की भक्ति अगर सही ढंग से करता नहीं है, प्रैक्टिकल सर्विस नहीं करता है। हम तो शास्त्र बहुत सुन लेते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, पर अगर हम जीवन में उसका उतारते नहीं है, भगवत भक्तिहीनस्य जाति स्पाति जपस्तपः अप्राणस्यैव देहस्य, क्योंकि भगवत भक्तिहीन होने के वजह से अप्राणस्यैव देहस्य, वो देह में प्राण तो दिख रहा है पर फिर भी कैसे है, मुर्दे के समान है, उसको माना जाता है। मंडनम लोकरंजनम, भले ही अपने शरीर की सजावट करता है, अच्छा सूट बूट पहनता है, कोई स्त्री है तो अच्छे आभूषण पहनते हैं, पर उस प्रकार है जिस प्रकार एक मृत देह को आभूषण दिया जाता है, एक मृत देह पर अच्छे नए वस्त्र दिया जाता है। बहुत लोगों को पता होगा कि हिंदू संस्कृति में आप देखेंगे कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको अंतिम संस्कार करने से पहले उसको अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं, अच्छे आभूषण भी पहनाए जाते हैं। आजकल तो कोई सोना चांदी नहीं पहनाते, पर पहले कभी कभी कोई पहना लेते थे। तो वो आभूषण और जो श्रृंगार जो भी किया गया है उसका कुछ मूल्य है नहीं, क्योंकि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति में प्राण नहीं, वो शरीर में प्राण नहीं है, तो उसका क्या मूल्य है। उसी प्रकार जो भगवत भक्तिहीन है उसका कोई भी मूल्य नहीं है। हराव भक्त से कुतो महत गुण मनोरथे नास्ति धावतो बहिहि। हरि का भक्त नहीं है, हराव भक्तस्य, जो अभक्त है, जो भक्त नहीं है, उसका कोई भी उसका गुण नहीं है। कुतो महत गुण, उसमें क्या महान गुण हो सकते हैं। जो भी सब गुण हमको दिखाई देते हैं, अगर वो भक्त नहीं है, वो भगवान ने दिए हुए उनको गुण है उनके कर्म के अनुसार, उनका कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति अगर अच्छा प्रतिभा दिखाता है, कोई अच्छा टैलेंट दिखाता है, तो हम उसको क्रेडिट नहीं देना चाहिए, बल्कि जो उस प्रतिभा का जो स्रोत है भगवान, उसको हमको क्रेडिट देना चाहिए। तो इसलिए मंडनम लोकरंजनम कहा गया है। वो व्यक्ति अगर भक्ति नहीं करता वो मुर्दे के समान है, अप्राणस्यैव देहस्य। इसलिए हम शास्त्र तो बहुत बार सुनते हैं, पर अगर उसका पालन नहीं करेंगे, अगर भगवान की प्रैक्टिकली कोई सेवा नहीं करेंगे, वो शास्त्र नहीं सुनने के बराबर ही हो गए। फिर हम शास्त्र सुनना ये कोई मनोरंजन नहीं है, बल्कि आत्मा का रंजन है। प्रश्न तो बहुत ही पूछ लेते हैं हम लोग, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, भगवान का क्या संबंध है, भगवान को कैसे अलग अलग रस में प्रेम किया जा सकता है, गोपियों और भगवान का क्या संबंध है, श्रीमती राधा रानी कौन है, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, पर उस प्रश्नों का कोई भी मूल्य नहीं है अगर हम उस भक्ति के विधि को अगर प्रैक्टिकली फॉलो नहीं करेंगे। भक्ति के जो दिए गए जो विधान है, आचार्य ने जो दिए गए जो विधान है, उसको अगर पालन नहीं करेंगे, उसका कोई भी मूल्य नहीं है। मुनयो साधु पृष्ठो अहम भवाद्भि लोकमंगलम यत्कृते कृष्ण संप्रश्नो ये आत्मा सुप्रसिद्धति। तो ये भागवतम के जो श्लोक है उसमें कहते हैं कि मुनय साधु, सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो आपने जो सवाल कर रहे हैं, जो प्रश्न पूछ रहे हैं, वो प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं, बल्कि ऐसे प्रश्न हैं जिनसे प्रसिद्धति येनात्मा सुप्रसिद्धति, जिसमें आत्मा को तुष्टि होगी, आत्मा संतुष्ट हो जाएगी, ऐसे प्रश्न है। क्योंकि क्या है, यत्कृते कृष्ण संप्रश्नो, क्योंकि कृष्ण के आधारित प्रश्न है। भगवान कृष्ण से जुड़े हुए जो प्रश्न है वो कैसे हैं, वो आत्मा को संतुष्टि देंगे। पर हम इतने प्रश्न करते हैं, हम इतने शास्त्र सुनते हैं, फिर भी हमको आसक्ति रहती है भौतिक चीज़ों के प्रति, तो हमको ये संतुष्टि क्यों नहीं मिलती है? जब तक हम भौतिक चीज़ों से आसक्ति बनाए रखेंगे, तब तक हम भगवान से आसक्ति कभी बनाए नहीं सकते हैं। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जानाति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। भगवान कृष्ण की अगर कोई भक्ति करता है प्रामाणिक रूप से, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जानाति आशु वैराग्यम, वैराग्यम उसके पीछे पीछे चला आता है। ज्ञानम च यद अहेतुकम, अहेतुकी ज्ञान है जिससे वो भगवान को प्राप्त करेगा, वो भी उसको प्राप्त हो जाता है अपने आप। तो इसलिए प्रामाणिक ढंग से अगर कोई भक्ति करेगा तो उसको कोई उसमें संदेह नहीं कि वह भगवत भक्ति में प्रगति करेगा और उसको संसार से विरक्ति अपने आप आ जाएगी। जितनी विरक्ति उसको संसार से होती है, उतनी आसक्ति उसको भगवान से आने लगती है। जैसे मान लीजिए 100% आपके पास 100% है, तो 50% अगर संसार के प्रति, 50% अगर संसार के प्रति आसक्ति है, तो 50% ही भगवान के प्रति लग सकती है।
अगर 90% भगवान के प्रति है तो 10% समझने का कि अगर संसार के प्रति है। तो जब तक 100% नहीं हो जाते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण कहते हैं जब तक सभी 100 का 100% आपका आसक्ति मेरे ऊपर नहीं लगता, तब तक आप सभी पापों से मुक्त नहीं हो सकते, सभी क्लेशों से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, भगवान कहते हैं मेरी शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। उदाहरण कि ज्ञान तो बहुत लोगों को होता है। भगवत गीता के पहले शिष्य जो अर्जुन है, भगवत गीता किसने सुनी? अर्जुन ने सुनी, पर उसी समय पे और किसी ने सुनी थी? संजय धृतराष्ट्र ने। लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, सीधा प्रसारण, जिसमें संजय धृतराष्ट्र को लाइव बता रहे गीता क्या जो अर्जुन सुन रहे वो वैसी की वैसे उनको बता रही है, एज इट इज, यथारूप, और धृतराष्ट्र उसको सुन रहे हैं। कर्म योग क्या है, ध्यान योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, और सबसे उत्तम चीज क्या करना चाहिए, सब कुछ उनको समझ में आ रहा है। भगवान कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मा श्रद्धायान भजतो यो माम समे युक्ततममतः। सभी योगियों से श्रेष्ठ वो योगी है जो मेरे ऊपर ध्यान करता है, भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यान करता है, भगवान कृष्ण की सेवा करता है, वह सभी से उत्तम योगी है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म मामेति सो अर्जुन। जो मेरा जन्म और कर्म जान लेता है, उस फिर से संसार में प्रवेश नहीं करता, वो मेरे धाम फिर से वापस आ जाता है। यान्ति देवा व्रता देवां पुत्रन यान्ति पितृवतः भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद यज्ञोनुपि माम। देवताओं की पूजा करेंगे तो देवलोक में जाएंगे, यान्ति देवा व्रता देवां पितृन यान्ति पितृवतः। पितरों की पूजा करेंगे तो पितृलोक में जाएंगे, और भूत प्रेतों की पूजा करेंगे तो उन लोगों में जाएंगे जिसमें भूत प्रेत है। यान्ति मद यज्ञोनुपि माम, और जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे धाम आ जाएगा। न तद्भासयते सूर्यो न शशांक न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं मेरा धाम कैसा है, जिसमें सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, जिसमें चंद्र की शीतलता की आवश्यकता नहीं है, वह सब कुछ तेजोमय है, आनंदमय है। उसमें जो संबंध है भगवान और जीव का वो अनंत काल तक रहता है, उसमें ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना दुख है। तो ऐसे संसार में, ऐसे आध्यात्मिक जीवन में जब प्रवेश करता है, यद्गत्वा निवर्त तद्धाम परमं मम, मेरे धाम जो भी आता है इस फिर से भवसागर में फिर से नहीं आता है। अज्ञेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्मम निरहंकार सम दुःख सुख क्षमी संतुष्टं सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मया अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्त समय प्रिय। भगवान बोलते हैं कि मेरे लिए प्रिय कौन है? जो व्यक्ति अद्वेष्टा है, जो द्वेष नहीं करता। धृतराष्ट्र तो द्वेष करते हैं पांडवों से, वो सुन रहे भगवत गीता फिर भी द्वेष कर रहे हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतान मैत्रः के करुणा एव च, सभी जीवों से मैत्री का भाव है, करुणा दिखानी चाहिए। धृतराष्ट्र 1% भी करुणा अपने पांडवों के पांडु के पुत्रों के प्रति नहीं दिखाते हैं। तो ये सब गीता में सुनते हैं कि भगवान के लिए प्रिय कौन है, भगवत धाम कैसे जाना है, कौन योगी सबसे श्रेष्ठ। ये सब सुनने के बावजूद भी धृतराष्ट्र में कोई परिवर्तन नहीं आता। अगर परिवर्तन आता तो भगवत गीता सुनने के बाद वो घोषणा कर दे कि युद्ध रोका जाए, क्योंकि समक्ष कौन है? भगवान कृष्ण है, जो सभी के पालन करता है और सभी का विध्वंस भी वही कर सकते हैं। तो कौरवों को लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमको पांडवों को जीत दे देनी चाहिए। ये तो धृतराष्ट्र घोषणा करना चाहिए, पर वो नहीं करते। वो तो कहते हैं, उनके फिर भी अभिलाषा है। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह है, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। द्रोणाचार्य है, उनको कोई हरा नहीं सकता। कर्ण है, वो भी अमर है, उनको भी कोई, जब तक कवच है तब तक अमर है। तो ऐसे व्यक्ति तो हमको क्या डरना है? और भगवान कृष्ण समक्ष हुए तो क्या हो गया, क्योंकि वह हथियार नहीं उठाने वाले हैं। पर वो भूल गए, भगवान कृष्ण पहले ही सबको मार चुके हैं। इस चीज जो भी भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं, अर्जुन इस पर पूरी श्रद्धा रखते हैं। इसलिए कहते हैं परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमं भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम अहुस्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारद तथा असित देवल व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया हूं कि आप कौन हैं। परम ब्रह्म परम धाम, आप परम ब्रह्म है, आप ही परम धाम है, आपकी शरण सबने लेनी चाहिए। पवित्रम परमम भवाम, और आप सबसे पवित्र है, परम है। औस्ताम ऋषयम सर्वे देवर्षि नारद। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि देवर ऋषि
असित ऋषि, नारद मुनि, व्यासदेव जी, ये सभी ऋषि मुनि भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि आप ही परम भगवान हैं, आपके ऊपर कोई नहीं। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, आपके ऊपर या आपके समान कोई भी नहीं है। तो ये पूरा जो कन्विक्शन है अर्जुन को आ जाता है, पूरी श्रद्धा के साथ ये कहते हैं। इसलिए उनको इसका पश्चाताप भी होता है कि मैंने क्या कर डाला अब तक। मैं उनको समझता था ये मेरा सखा है, मैं जिस जैसा चाहे मैं उनसे वर्तन करता था, पर ये तो भगवान है। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव सखेति ही अजानता महिमानं तवेदन मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थं कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामय त्वमहं प्रेमेयम्। अर्जुन भगवान से कहते हैं सखेति मत्वा, मैंने तो आपको सखा मान लिया था। प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, और आपको मैं पुकारता था हे कृष्ण हे यादव। जिस प्रकार एक मित्र अपने मित्र को पुकारता है, कोई सम्मान आदरणीय कोई भाषा का प्रयोग नहीं करता है जब कोई एक मित्र अपने दूसरे मित्र को पुकारता है, तो वैसे मैंने भी किया। एक साथ हम खा रहे थे, एक साथ सो रहे थे, मैं कभी कभी आपका मजाक भी उड़ा लेता था। तो ऐसे ही बहुत चीज़ मैंने कर लिया, ये बहुत अपराध हुआ मेरे से, क्योंकि आप तो परम भगवान हैं। पितोसी लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यश्च गुरुर्गर्यान न तत्समोस्ते अत्यधिकः कुतो अन्यः। तो अर्जुन कहते हैं कि पितासी लोकस्य चराचरस्य, आप सभी लोकों में पूजनीय हैं, आपको सभी देवी देवता आपका पूजन करते हैं। हाँ, या मैंने जो अपराध किया आपके प्रति, वो मुझे मेरे लिए क्षमा कीजिए। जिस प्रकार प्रियकर प्रेयसी का अपराध को क्षमा करते हैं, पिता अपने बच्चे का अपराध को क्षमा करते हैं, उसी प्रकार आप भी मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। तो ये अर्जुन की अनुभूति है। और एक और देखेंगे धृतराष्ट्र की अनुभूति। पूरी भगवद गीता, वही भगवद गीता सुनते हैं, वैसी यथारूप सुनते हैं, पर उनमें कोई अनुभूति नहीं आती, और अर्जुन में अनुभूति आ जाती है मात्र सुनने मात्र से। तो ये क्यों है? क्योंकि श्रद्धा, निश्चय, अगर हृदय शुद्ध हो, कोई प्रामाणिकता से, और सच में किसकी इच्छा हो कि नहीं मुझे पालन करना है, कोई व्यक्ति निश्चयी व्यक्ति है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को पूछा एक डिसाइपल ने कि कृष्ण भावनामृत होना कितना समय लगता है? प्रभुपाद जी कहे कि सिर्फ 1 मिनट काफ़ी है, 1 मिनट इज इनफ। तो हमको समझना चाहिए कि ऐसा नहीं कि बहुत सालों तक हम शास्त्र पढ़ेंगे, हम भगवत परायण हो जाएंगे, भगवत भक्ति में एकदम दृढ़ हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। कोई थोड़े समय में भी बन सकता है। अगर निर्धार हो, अगर निश्चय प्रबल हो, तो हम भगवान की सेवा, भगवान से संबंध तुरंत जोड़ सकते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे जो परिवर्तन अर्जुन में आया है, वो परिवर्तन क्या हुआ है? धृतराष्ट्र में नहीं हुआ है। जब अर्जुन ये भगवद गीता सुन लेते हैं, तभी अर्जुन कहते हैं नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो चुका है। और धृतराष्ट्र का जो मोह था वैसे कि वैसा बाद में भी था, क्योंकि जब तक मोह है तब तक अज्ञान रूपी पर्दा लग गया है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। भगवान कृष्ण कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूं। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि भगवान कृष्ण जिस समय में है, अर्जुन के समक्ष है, अर्जुन तो समझ पाते हैं, पहचान पाते हैं, भीष्म जी भी पहचान पाते हैं, पर धृतराष्ट्र ये पूरी तरह नहीं जान पाते, ना ही दुर्योधन जान पाते हैं कि ये भगवान सही में भगवान है। धृतराष्ट्र तो दुर्योधन या धृतराष्ट्र हो, वो भगवान को सिर्फ एक शक्तिशाली व्यक्ति मानते थे, पर भगवान को भगवान के समान उनको आदर नहीं देते थे। यहां तक कि दुर्योधन उनको समझते थे कि वो तो मायावी है, वो भगवान नहीं है। तो एक तरफ वो है जो आसुरी प्रवृत्ति लोगों को कभी भी श्रद्धा नहीं रखते, इसलिए भगवान कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूं। योग माया समावृत, योग माया के द्वारा मैं अपने आप को ढाक देता हूं। अपने आप को ढाक देना मतलब सूर्य जिस प्रकार सूर्य को बादल ढक जाते हैं, अगर सही देखा जाएगा तो बादल सूर्य को नहीं ढकते हैं, बादल हमारे आंखों को ढक देते हैं। तो उसी प्रकार योग माया जो है वो जीव की दृष्टि को ढाक देती है, वो भगवान को नहीं देख पाते हैं। योग माया समावृत मूढ़ोऽयं नाभिजानान्ति, और जो मूर्ख लोग हैं वह भगवान को नहीं समझ पाते, भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। लोको माम अजम अव्ययम, कि भगवान अविनाशी है, अजन्मा है, अव्यय है, अचिंत्य है, उनको कोई भी
अपने इंद्रियों से नहीं समझ पाता, वो अधोक्षज है। तो इसलिए अर्जुन कहते हैं कि नष्ट मोह, कि मेरा मोह नष्ट हो चुका है। जब मोह नष्ट हुआ तभी तो स्मृति आ गई। दुर्योधन को हालांकि कितनी स्मृतियां वो भूल चुका था, इतने आदेश इतने निर्देश विदुर जी ने दिए थे और कई वरिष्ठ लोगों ने, भीष्म जी ने दिए थे, द्रोणाचार्य जी ने दिए थे, फिर भी दुर्योधन उनका अनादर किया। हालांकि धृतराष्ट्र को भी विदुर जी ने, अक्रूर जी ने बहुत सारे निर्देश दिए थे, उनको सलाह भी दी थी कि आप ऐसा न करें, आप पांडवों के बीच में और कौरवों के बीच में ऐसा भेद ना करें। फिर भी वह स्मृति उनको नहीं आई। उनके जो दिए गए जो सलाह है, वो आदेश है या निर्देश है, वो उनको अनादर करते रहे। पर एक तरफ देखे जाएंगे अर्जुन क्या कह रहे हैं, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरी स्मृति फिर से खोई स्मृति फिर से वापस आ चुकी है। त्वत्प्रसादान मय अच्युत, हे अच्युत, हे भगवान कृष्ण, आपकी कृपा से ही हुआ है, क्योंकि बिना आपकी कृपा से कुछ नहीं हो सकता। नायम आत्म प्रवचनेन लाभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन वा यम विवृणतेन लाभ्यस तस्यैत विवृणते तनुं स्वम्, कि जब तक भगवान कृपा नहीं करते तब तक जो व्यक्ति है, साधक है, वो अग्रसर नहीं हो सकता भक्ति में। भले भले बड़े बड़े प्रवचन क्यों ना दे, नायम प्रवचनेन लाभ न मेधया बहुना श्रुतेन वा, बहुत सारे शास्त्र क्यों ना सुने, बहुत सारे प्रवचन क्यों ना दे, बहुत सारे शास्त्र क्यों ना सुने या पढ़े, भगवान जिसको चुनते हैं उससे ही कृपा मिलती है। तो भगवान किसको चुनते हैं, नम एमे भक्त तमामतः यो मत भक्त तिजनः, जो मेरे भक्तों का भक्त है, जो मेरे भगवान उनको ही कृपा करते हैं, जो भक्तों की सेवा करते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, उनको कृपा करते हैं। तो इसलिए भगवान के जब तक हम लोग प्रिय नहीं बनेंगे, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रव करुण एव च, हम मैत्री भाव नहीं रखेंगे सभी जीवों से, तब तक हम भगवान की कृपा को आकर्षित नहीं कर सकते। इसलिए अर्जुन कहते हैं नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयोचित, हे अर्जुन, हे कृष्ण, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो चुका है और जो खोई हुई स्मृति है वो वापस आ चुकी है। जो स्मृति यानी जो अच्छे जो सीख हैं जो हमको प्राप्त होते हैं वरिष्ठ जनों से, शास्त्रों से, भगवान की वाणी से, वो स्मृतियाँ जो है वो हमको तभी स्मरण आती है जब भगवान की कृपा होती है। जिस प्रकार कर्ण जब अंतिम समय कर्ण का आता है तभी अपने वो विद्या को, धनुर्विद्या को भी भूल जाता है। सब कुछ विपरीत हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण नहीं चाहते कि उनको वो स्मरण आए। और एक तरफ अर्जुन है, वो अर्जुन को कहते हैं कि यही समय है कर्ण को भी मारने का, मैं जो कह रहा है वही धर्म है। मन निमित्तम कृतम पापी अपि धर्माय कल्पते मामनादित्य धर्म अपि पापम मत्स्यान प्रभावतः। मेरे लिए जो पाप करता है, मेरे लिए जो गलत काम भी करता है, भगवान कहते हैं भले ही पाप है जो, पर मेरे लिए कोई कर रहा है, मेरे कहने पे कोई करता है, तो वो क्या है, वो धर्म बन जाता है। मन निमित्तम कृतम पापी अपि धर्माय कल्पते। हे अर्जुन, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्ण भले ही निहत्ता है, युद्ध की नीति के अनुसार उसे नहीं मारना चाहिए, फिर भी तुम मारो क्योंकि मैं कह रहा हूं। अर्जुन इस पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि अगले ही पद में भगवान क्या कहते हैं, माम अनादित्य धर्म अपि, जो मुझे अनादर करके जो धर्म का पालन करता है, पापन मत्स्यान प्रभावत, वो धर्म भी पाप बन जाता है मेरी प्रभाव से। तो कर्ण चाह रहे थे कि मैं अपनी मित्रता निभाऊं, और भगवान के आदेश, भगवान के निर्देशों को वो ठुकरा रहे थे। वो अपने स्वधर्मों को पालन कर रहे थे, पर भगवान के आदेशों का कोई अनादर कर रहे थे। वह माम अनादित्य धर्म अपि पापन मत्स्यान प्रभावत, इसलिए वो धर्म, वो स्वधर्म जो कर्ण का, वो भी पाप बन गया, इसलिए उनका पतन हो जाता है। और फिर अर्जुन बिना अपने प्रसिद्धि की चिंता करते हुए वह निहत्य कर्ण पर बाण चला देते हैं और उनका अंत होता है। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मय अच्युत शीतोस्मि गत संदेह। जब मोह नष्ट हो जाता है, जब खोई हुई स्मृति फिर से आ जाती है कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के सेवक है, ये स्मृति फिर से जब आ जाती है, त्वत्प्रसादान मय अच्युत, भगवान की कृपा से शीतोस्मि गत संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं, अभी मैं अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहूंगा। अर्जुन कहते हैं जो मेरा कर्तव्य है क्षत्रिय बनना, क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध करना, और मैं एक आपका सेवक हूं, मैं आपका ही अंश हूं, तो मेरा कर्तव्य आपकी सेवा करना, आपने जो कहा है उसे करना, तो वो मैं करूंगा, उस कर्तव्य पथ पर मैं अडिग रहूंगा। शीतोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनंतम, जो आप कहेंगे वही करूंगा। तो ये
आप बदलाव देखेंगे, जो परिवर्तन है ये अर्जुन में आता है भगवत गीता सुनने के बाद। और एक तरफ धृतराष्ट्र है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। जो आसक्ति थी वैसे ही आसक्ति टिकी रहती है, एज इट इज, यथारूप। इसलिए शास्त्र सुनना चाहिए। अनेक शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें कोई हानि नहीं है। भगवत गीता बार बार पढ़िए, भागवतम बार बार पढ़िए, पर अगर हम अच्छा संग नहीं प्राप्त कर पाए, अच्छा साधुओं संग में अगर हम एक गाइडेंस में, एक कोच के गाइडेंस में अगर इस शास्त्रों के निर्देश को, सिद्धांत को अगर अपने जीवन में ना उतर पाए, तो शास्त्र का ज्ञान न होने जैसा है। तो इसलिए शास्त्रों का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान सिर्फ पर्याप्त नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार होना भी बहुत आवश्यक है। तो आत्म साक्षात्कार होना यानी हम भगवान के सेवक हैं, हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना और भगवान से पुनः संबंध को स्थापित करना। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।